हेलो डियर्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम आशीष। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका फंसना ही फंसना है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मतलब कथन सही नहीं है। ठीक है, इसमें देखो कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले क्या बताओ, ममता क्या है, उपन्यास की कहानी है। ममता क्या है, ममता कहानी है। तो यहाँ पे क्या लिखा, उपन्यास लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया है। क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट है। ठीक है, उसको चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या माना जाता है भैया, हिंदी प्रथम मौलिक उपन्यास किसको माना जाता है। ठीक है, तो अ, कर्म भूमि को माना जाता है कि गबन को माना जाता है कि गुरु परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है, परीक्षा गुरु को। सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा गुरु को माना जाता है। ठीक है, प्रथम मौलिक उपन्यास। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, आधा की विधा, आधा अधूरी रचना की विधा। ठीक है, आधा अधूरी रचना की विधा। तो विधा का मतलब पता क्या होता है, विधा का मतलब होता है कि उपन्यास हो सकता है, नाटक हो सकता है, कहानी हो सकता है, एकांकी हो सकता है। इसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, इसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अब बताओ, इसमें बताओ इसमें क्या हो सकता है। इसमें अब बताओ इसमें क्या हो सकता है। आधा अधूरा हमारा क्या है, आधा अधूरा क्या है, आधा अधूरा क्या है, नाटक है। नाटक है, आधा अधूरा क्या है, नाटक है। मोहन राकेश जी का, किसका, मोहन राकेश जी का। आधा अधूरा क्या है, नाटक है, किसका, मोहन राकेश जी का। किसका है, मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश, मोहन राकेश जी का। ठीक है, मोहन राकेश जी का। ठीक है, ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अरे या यावर रहेगा याद के लेखक कौन है। लेखक कौन बताओ, लेखक कौन बताओ, आप बताओ। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। 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 ठीक है, चलिए बताओ महादेवी वर्मा की रचना कौन सी। इसमें बताओ महादेवी वर्मा की रचना कौन सी। आप पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन, यहाँ पे दो क्वेश्चन पढ़ पा रहे ना। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी भाई, इसमें से दोनों है। ठीक है, पहला भी दूसरा भी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद अगला चाहिए, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही रचना की विधा, रचना की विधा है, रचना की विधा है। कलम का सिपाही रचना की विधा है, कलम की सिपाही रचना की विधा है। भैया क्या है, कलम की सिपाही क्या है बताओ। कलम की सिपाही क्या है, जीवनी है, कहानी, उपन्यास एकांकी है। बताओ क्या है, कलम का सिपाही क्या है, जीवनी है कि कहानी है, उपन्यास एकांकी क्या है, जीवनी है। कलम का सिपाही क्या है, जीवनी। 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 उसके बाद क्या है, दीपदान, दीपदान एकांकी है। दीपदान एकांकी किसकी बताओ, दीपदान एकांकी किसकी है, आप बताओ। डॉक्टर राजेंद्र क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। दीपदान एकांकी किसकी है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ठीक है, चलिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा, विधा है कौन बताओ। रचना की विधा है कौन है, रचना की विधा है, रचना की विधा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा क्या है बताओ, रचना की विधा है बताओ। आत्मकथा क्या है, आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, ठीक है, क्या है, जीवनी है, कहानी है, क्या है, आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, उसमें देखिए क्या है, राहुल संकृत्यान की रचना है। कौन बताओ, इसमें से कौन संकृत राहुल संकृत्यान की रचना है बताओ। इनमें तीनों है। ठीक है, तीनों है। मेरी लद्दाख यात्रा भी है, यात्रा के पन्ने भी है। क्या मेरी लद्दाख यात्रा, यात्रा के पन्ने भी हैं। रस में पश्चिम मास भी है, रस में पश्चिम मास भी है। तो इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या, डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, और कुल, ठीक है, शुक्ल युग के अन्न, शुक्ल युग के अन्न किस नाम से जाना जाता था। शुक्ल युग को भाई किस किस नाम से जाना जाता था बताओ। शुक्ल युग को तीनों नाम से जाना जाता था। ठीक है, छायावाद युग के नाम से जाना जाता था, प्रसाद युग के नाम से जाता था, प्रसाद युग के नाम से जाना जाता था, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता था। तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, डी, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, सुजान सागर, सुजान सागर किसकी रचना बताओ। सुजान सागर किसकी रचना, सुजान सागर किसकी रचना है, सुजान सागर किसकी रचना है। ठीक, किसका रचना है भैया, ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धनानंद की रचना है। किसकी है, धनानंद की रचना है। किसकी, धनानंद की रचना है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर। ठीक है, गंगा लहरी के रचयिता कौन है, पद्माकर। गंगा लहरी के रचयिता कौन है, पद्माकर जी हैं। गंगा लहरी के रचयिता कौन है, पद्माकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिख रहा है।
तार शतक के कवियों को अज्ञे जी ने क्या करके संबोधित किया था, ठीक है। तार शतक के कवियों को अज्ञे जी ने क्या कहकर संबोधित किया था, बताओ अज्ञे जी ने क्या कहकर संबोधित किया था, ठीक है। राव, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सही ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। राव का अन्वेषी, राव का अन्वेषी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए। रिद्धि सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, बताओ कौन है, ठीक है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, बताओ रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, बताओ कौन है इसके कवि, बिहारी लाल जी हैं। कौन है, बिहारी लाल जी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, बिहारी लाल जी हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनुप्रिया के रचयिता कौन 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 है, धर्मवीर भारती। कौन है भाई, धर्मवीर भारती। कौन इसमें, धर्मवीर भारती, ठीक है। अनुप्रिया के रचयिता कौन है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। उसके बाद क्या है, तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है कौन, बताओ कौन कौन से, बताओ इसमें, बताओ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1959, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। तीसरा शतक का प्रकाशन वर्ष है भाई, प्रकाशन वर्ष कौन है तीसरा शतक का, ठीक है। 19 नंबर, क्या नाम, बी नंबर 1959 में, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बताओ मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, भारत भारती। क्या है, भारत भारती। ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, काव्य की प्रकृति और रचना के आधार, शैली के आधार पर रीत काल के तीन क्या है, धाराएं स्वीकार की गई थी, 3 धाराएं स्वीकार की थी। कितनी धाराएं स्वीकार की गई थी, 3 धाराएं, ठीक है। कितनी धाराएं, 3 धाराएं स्वीकार की गई थी, 3 धाराएं स्वीकार की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ऋतुमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ऋतुमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, 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 क्या है, धनानंद है। क्या है, धनानंद है। कौन है, धनानंद है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ठीक है, ललित ललाम के रचना मतलब रचयिता कौन है, ललित ललाम के रचयिता कौन है, ललित ललाम के रचयिता कौन है भैया, के कौन है, मतीराम। कौन है, मतीराम जी हैं, मतीराम। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुविध, ठीक है, समास, बहुविध समास का उदाहरण, ठीक है। बहुविध समास का उदाहरण क्या है, बताइए, बहुविध समास का उदाहरण क्या है, इनमें से सभी, क्योंकि गंगाधर भी है, लंबोदर भी है, मुरलीधर भी, तीनों मतलब तीनों है, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों है, ठीक है, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कोयल का परिवाची, कोयल का परिवाची बताओ, कोयल का परिवाची बताओ क्या है, कोयल की परिवाची क्या है, कोयल की परिवाची क्या है भैया, श्यामा है। कोयल की परिभाषा क्या है, श्यामा। कोयल की परिभाषा क्या है, श्यामा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया ना, क्या, अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, अधि मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञा शब्द का उदाहरण है, संज्ञा शब्द का उदाहरण बताओ क्या है, संज्ञा शब्द का उदाहरण क्या है, संज्ञा शब्द का उदाहरण है, ठीक है। तो क्या है, आगरा भी है, सुंदरता भी है, किताब भी है, तो इसमें तीनों है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तीनों है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हैं, ठीक है, इनमें से सभी हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द, निम्नलिखित में से विकारी शब्द है, ठीक है। कौन विकारी शब्द है, इनमें से कौन सा विकारी शब्द है, इसमें बताओ, इसमें से विकारी शब्द कौन सा है, इसमें से विकारी शब्द कौन सा है, तो संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है, विशेषण भी है, ठीक है। इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 26वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, नखत का तत्सम रूप होता है, नखत का तत्सम रूप क्या होता है, नक्षत्र होता है, ठीक है, नक्षत्र होता है, ठीक है, क्या होता है, नक्षत्र होता है, क्या होता है, नक्षत्र। क्या 27वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है? तो धीरे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, धीरे। धीरे क्या है? अभिकारी, अभिकारी शब्द है, अभिकारी शब्द, ठीक है। धीरे क्या? अभिकारी शब्द है, ठीक है। उसके बाद क्या है? शोक का स्थायी भाव क्या है? शोक का स्थायी भाव मतलब करुड़ है, करुड़ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, स्थायी भाव क्या है भाई? शोक का स्थायी भाव क्या है? करुड़ है, करुड़, करुड़ रस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। सोठा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती है भैया? सोठा छंद में भैया, सोठा और छंद में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो कितनी होती है भैया? 11-11 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? 11-11 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उसके बाद तीसरा क्या है, ठीक है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, ठीक है। इसकी मतलब इसकी कौन कौन सा अलंकार बताओ? इसमें बताओ, इसमें से कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? अब बताओ इसमें से कौन सा अलंकार है? तो भैया ये आपका उपमा अलंकार है। क्या है? उपमा, उपमा सॉरी, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। वीडियो को आप देख के क्या समझ लो, आपका मतलब एमसीक्यू 20 से 100%, 20 मतलब 20 को 20 क्वेश्चन एमसीक्यू यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़कर याद करके क्वेश्चनों को जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं इसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था कि आपको कितना आता है, बाकी फिर भी आपको नहीं आता, फिर भी आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से याद करके जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये फंसने वाले हैं आपके। 100% बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 18 फरवरी को हिंदी के पेपर में, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद।